वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कोई बिना संपर्क किए हुए आपकी यादों में खोया है। तो गाइस ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे डेली कांटेक्ट है, चाहे आप अपने एक्स के लिए देखना चाहते हो या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को सुनना चाहते हो जिस पर्सन के बारे में आपको जानना है कि वो मुझे लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आइए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो गाइस कार्ड्स बहुत जंप आउट हो रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आपके पर्सन को इतनी ही जल्दी और तड़प मची है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की और नो कांटेक्ट को ख़त्म करने की, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ना बहुत हाइपर एक्टिव लग रही है। मैं एक एनर्जी हीलर भी हूँ और साइकिक रीडर भी हूँ, तो मुझे एनर्जीज फील होती हैं। ये पर्सन आपको ना जानबूझकर बहुत टाइम तक इग्नोर करते रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता था कि वो जितना भी आपसे दूर भागेंगे आप उतना प्यार लेकर इनके करीब लौटोगे, क्योंकि उन्होंने आपको पहले भी कई बार नो कांटेक्ट वाले सिचुएशन में या सेपरेशन वाले जोन में डाला है और उनको पूरा भरोसा था कि आप उनको पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहोगे, जो कि आपने की भी है। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, कहानी पलट गई है। अब ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान को देख भी नहीं रहे, इस इंसान को ना ऑनलाइन चेक कर रहे हैं। इस इंसान के लिए आप में वो तड़प भी उतनी नहीं है। शायद आपने अपने मन को समझा लिया है, खुद को काबू कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है कि मुझे इन्हें कॉल नहीं करना, अब ये आएंगे तो खुद आएंगे, अब मैं इनको चेज नहीं करने वाला या चेज नहीं करने वाली। तो ये चेंज आप में आया है। शायद ये चेंज टैरो कार्ड रीडिंग्स देखकर, सुनकर, वीडियोस को देखकर भी आया हो सकता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के पीछे भाग रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्स कहते हैं कि वो इंसान और आपको अपने पीछे भगाता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने पढ़ा है, सुना है या कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो ये बात हमेशा दिमाग में और दिल में बिठा लेना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको रिजल्ट ज़रूर देगा, लेकिन आपको उस इंसान को लेकर नेगेटिव नहीं सोचना, उसको लेकर आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए कि अगर मैं उसको रोज़ ऑनलाइन देखूंगा या देखूंगी तभी वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये एक गलत भ्रांति है, भ्रम है, एक ऐसा इल्यूजन और एक मिथ क्रिएट हुआ है कि मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उन्हें देखना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। अभी ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर की उम्र मुझे आपसे कम लग रही है। हो सकता है कि ये 3 साल छोटे हों, 5 साल छोटे हों, 7-8 साल छोटे हों या 10-12 साल छोटे हों, ऐसा भी लग रहा है। और जो आपसे मैच हो रहा है आपको उसी पे ध्यान देना है। हर शब्द, हर लाइन आप लोगों के लिए नहीं होती। टैरो में हज़ारों लाखों की कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं, इसीलिए इनको कलेक्टिव रीडिंग्स भी कहा जाता है। और कुछ लोगों के पार्टनर की मुझे लगता है कि सोच में काफ़ी अंतर आ रहा है, इनकी सोच बदल रही है। अगर ये पर्सन पहले प्यार को लेकर ज़्यादा गहराई में नहीं सोचते थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचते थे कि ठीक है उसे मुझसे प्यार है, मुझे उससे प्यार है, तो क्या प्यार को पाना ज़रूरी है? क्या प्यार में शादी करना ज़रूरी है? क्या प्यार में फ्यूचर बनाना ज़रूरी है? जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। तो अब इनको लगता है कि नहीं, अगर प्यार है तो उस इंसान को मुझे
कमिटमेंट देना चाहिए, उसे अपने ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि उसी के आने के बाद मेरी रूखी सूखी ज़िंदगी में वो हरियाली आई है। क्योंकि आप इनकी लाइफ में जब आए हो तब ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई ब्रेकअप हुआ था आपको मिलने से पहले, और जब आप इनकी लाइफ में आए तो शायद ये उस ब्रेकअप के गम से और यादों से ऐसे बाहर निकले जैसे उनको उस रिश्ते में कभी प्यार था ही नहीं। तो आपके आने के बाद ना इनको हीलिंग मिली है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपका किसी से ब्रेकअप हुआ था और ये बाकी लोगों के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई टावर मोमेंट लाइफ में आया था। मतलब करियर में आपने कोई हैवी लॉस उठाया, बिजनेस में कोई नुकसान उठाया, या फिर उस टाइम आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तब ये आपकी लाइफ में आए और आपको लगा जैसे किसी डिवाइन एनर्जी ने या किसी एंजल ने इस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा है। और फिर वहाँ से आपका रिलेशन धीरे धीरे ग्रो करने लगा, फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और रिश्ता इतना गहरा हो गया, इतना मजबूत हो गया कि आपको पूरा विश्वास था कि दुनिया में एक यही इंसान है जो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। अगर मेरा परिवार है मेरे साथ तो ये भी मेरी फैमिली है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको चीट किया और आज ये पर्सन उस चीट से इतना दुखी है, इतना रिग्रेट में है, इतना गिल्ट में है कि ये आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। आज की रीडिंग में ना सेपरेशन वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए जो रीडिंग का टाइटल है, अगर आपने ध्यान से सुना हो या देखा हो टाइटल को, थंबनेल में क्लियरली लिखा है कि कोई संपर्क करना चाहता है आपसे, जिसने खुद ही आपसे बात करना कम कर दिया था। आज वही इंसान आपसे बात करने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए इतना ज़्यादा बेचैन है, इतनी तड़प बढ़ गई है उसमें कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। अगर आप इनको कुछ दिन या अगले आने वाले कुछ हफ्ते इसी तरह स्ट्रांग बनकर दिखाते हो, स्ट्रांग बनने से मतलब है कि इनको आप खुद कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आप अपने जीवन के बाकी जिम्मेदारियों को और कर्मों को निभा रहे हो अच्छे से, करियर पे ध्यान दे रहे हो, फैमिली में टाइम बिता रहे हो, सोशलाइज भी कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स को मिल रहे हो, जो चीज़ें आप पहले अपनी लाइफ में करते थे। क्योंकि जब किसी का ब्रेकअप होता है या गाइस जब आपका रिलेशन पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा होता तो अब आप अपने फ्रेंड्स को भी अवॉइड करते हो, उन्हें मिलते नहीं हो, शॉपिंग करने नहीं जाते, मूवीज़ देखने नहीं जाते, रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ में नहीं जाते, अपनी लाइफ को पहले की तरह जीते नहीं हो, काम में मन नहीं लगता, करियर में फोकस नहीं बन पाता, लाइफ बहुत ही बेरंग लगती है, स्लो लगती है, और कुछ लोगों को तो ज़िंदगी बिल्कुल थमी हुई लगती है कि ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन समय का जो चक्र है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय बदल रहा है। संडे मंडे जैसा नहीं है, संडे निकल गया मंडे आ जाता है, मंडे चला गया ट्यूसडे आ जाता है। जो साल 2020 था वो साल 2021 नहीं है, जो साल 2021 था वो साल 2025 नहीं है। तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं, हमें अपनी एनर्जी को भी बदलना होता है। यहाँ पे कुछ लोग अभी भी हो सकता है इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है, परेशान है, हाइपर सेंसिटिव एनर्जी है आपकी। आप इनको लेकर शायद देर रात तक रोज़ टैरो रीडिंग सुनते हो और फिर परेशान हो जाते हो कि अभी पर्सन का कॉल नहीं आया, बहुत दिनों से बात नहीं हुई, अब तो लगता है ये रिलेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, अब ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आएंगे। शायद यहाँ पर
20% ऐसे दर्शक हैं जो रोज टैरो रीडिंग सुनने के बाद भी मन में डाउट लेकर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और वो आगे बढ़ना अपनी पुरानी यादों के साथ, आपने अपनी मेमोरीज इस पर्सन के साथ, मोमेंट्स इस पर्सन के साथ भुलाई नहीं है। तो शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि आपकी नेगेटिव एनर्जी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस में रहना, एंशियस फील करना, नॉस्टैल्जिया फील करना, ये सब आपको अंदर से कमज़ोर कर रहा है और आप अपने कॉन्फिडेंस को खोते जा रहे हो कि अब मुझे कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही कि मेरे पर्सन लौटेंगे। तो ये मैं उन लोगों के लिए कहूँगी, आप अपनी एनर्जी को अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हो, अपने विचारों को मजबूत कर लेते हो, अपनी सोच को अच्छा कर लेते हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे यूनिवर्स का कोई मास्टर प्लान है, मेरी लाइफ मैजिकल है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही चमत्कारिक है, हर दिन मेरे जीवन में नए नए चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में बहुत प्रेम है, मेरा पार्टनर मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है या करती है, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट सोलमेट हैं। जब आप इस सोच में आ जाओगे तो ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ लोगों के लिए अगले 11 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, और 17 दिन, 21 दिन, 26 दिन और 31 दिन, 31 डेज, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लग रहा है मुझे। जिनका लंबे टाइम से सेपरेशन है उनके पर्सन भी सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि गाइस टाइम सबके लिए बदल रहा है। यहाँ पे किस्मत का पहिया अब आपके लिए भी बदल रहा है, उनके लिए भी बदल रहा है। तो आपके रिश्ते में अगर कोई टावर मोमेंट आया था, अचानक रिलेशन में सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, ब्रेकअप हो गया, बिना वजह इस पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया था या नंबर ब्लॉक करके ये अपनी दुनिया में बिजी हो गए थे, आप इनके बारे में बहुत सर्च कर रहे हो, बहुत ढूंढ रहे हो कहाँ है मेरे पर्सन, कब बात करेंगे, तो अब ये सब आपको नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन आने वाले कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। अब मैंने आपको इस रीडिंग के थ्रू ये बता दिया है कि ये आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ संभावनाएं हैं, ये श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही। ये डिपेंड करता है आपके पर्सन का आपके साथ किस तरह का रिलेशन है, कौन से कार्मिक लेसन उनको लेने हैं, कौन से आपको कार्मिक लेसन लेने हैं। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये लौट आए, तो उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कितनी ज़्यादा मैच कर रही है। अगर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे तो ये रीयूनियन होते होते रुक जाएगा। अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है कि मेरा रिलेशन बच जाए, उपाय भी कर रहा है, पॉजिटिव भी रह रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहा है, अफर्मेशन बोल रहा है, डेली यूनिवर्स को और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन सामने वाले का कोई इनपुट नहीं है। वो इंसान आपको ना ईश्वर से अगर मांग रहे हैं, ना वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, अपनी ही नकारात्मक सोच में कैद हैं, तो कहाँ से रीयूनियन होगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि अगले आने वाले दिनों में टेंशन ज़्यादा लेनी नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, स्ट्रेस में नहीं आना कि बात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही। अभी कुछ ऐसे ग्रह और नक्षत्र आप दोनों की लाइफ में बदलने वाले हैं जो आप दोनों को सिमिलर एनर्जी और सिमिलर पेज पर लेकर आएंगे। बाकी कुछ लोगों के पार्टनर के काफ़ी रोमांटिक कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे चाहते हैं फ्यूचर बनाना, और उन्होंने ये बात आपको शायद बताई नहीं है, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को इस इंसान से कमिटमेंट का वेट है, मिल सकता है आपको कमिटमेंट, लेकिन ये बहुत अचानक होगा, सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा।
और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ ही दिनों में हो जाए, ये चाहे अगले 2 महीने में मिले आपको, 4 महीने में कमिटमेंट का ऑफ़र मिले, पर कहीं ना कहीं ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। और यहाँ पे ना मुझे वो कार्ड्स भी मिले हैं कि आपके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है आपके ऊपर। स्टॉकिंग नहीं है, ये जासूसी है। आपके जीवन के बारे में आपके पर्सन कुछ ना कुछ पता करने लगे हुए हैं। ये ऊपर से दिखा रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो वो शायद आपको भूल गए हैं और अपनी दुनिया में बिजी हैं। ऐसा नहीं है, ये जासूसी कर रहे हैं आपके ऊपर। शायद इन्होंने फ्यूचर सोचा है आपके साथ। ये भी हो सकता है कि ये इसीलिए देख रहे हो कि अगर मुझसे बात नहीं हो रही उसकी, तो वो किससे बात कर रही है या कर रहा है। क्योंकि जब इंसान मैरिज जैसा कोई डिसीजन लेने जाता है, तो उससे पहले कहते हैं ना, बहुत छानबीन की जाती है, इंक्वायरी की जाती है कि इंसान कैसा है, परिवार कैसा है और किस तरह के लोग हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैच करेगा ज़्यादा जिनके पार्टनर ने पहले तो आपको मैरिज के लिए मना कर दिया था। कमिटमेंट के नाम पर इन्होंने आपको बहुत लंबा वेट करवाया है। अब यही पर्सन आपके जीवन में चल क्या रहा है, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं आप अपनी लाइफ में इनके बिना बहुत खुश तो नहीं हो। ये सब बातें सुनकर और सोचकर इनके अंदर ना एक आग लगी हुई है। ये अंदर से दुखी हैं। ये पर्सन शायद अपने किसी दोस्त से भी आपको लेकर बात कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस ले रहे हैं, उनसे सजेशंस और एडवाइस मांग रहे हैं, जिसे कहते हैं सलाह मशवरा करना कि बताओ मैं आगे क्या करूं, मैं फंसा जा रहा हूं अपने ही ख्यालों में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है। तो आपके पर्सन मेंटली ट्रैप्ड है। इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्यार करना और प्यार निभाना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि रिश्ते में कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे ईगो नहीं दिखाना, कहाँ पे लव दिखाना है, कहाँ पे केयर करनी है, कहाँ पे रिश्ते में आपसी समझ और संतुलन बनाना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इंसान अपने अंदर समझ ले, तो कोई भी रिलेशन टफ नहीं होता। तो जो इंसान आपसे संपर्क नहीं कर रहे थे, जो खुद ही आपसे नो कांटेक्ट में डाल गए हैं आपको, या नंबर वगैरह इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अब वही इंसान आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब उनको ये भी लग रहा है कि कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं, क्योंकि खुद ही तो ब्लॉक किया था। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइज आज की इस रीडिंग में। मेरे सामने जितने भी कार्ड्स आए हैं, आज मैंने कम से कम 6 टैरो डेक यूज़ किए हैं। अलग अलग गाइडेंस के लिए अलग टैरो डेक यूज़ किया है, एनर्जीज़ को चेक करने के लिए अलग डेक यूज़ किया है। और मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जो मुझे इंट्यूटिव एनर्जीज़ फील होती हैं रीडिंग शुरू करने से पहले। शायद आपको भी डाउनलोड्स रिसीव होते हैं। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, चैनलर होते हैं, डिवाइन उनको साइन देते हैं, यूनिवर्स सिग्नल्स देते हैं, और इंट्यूटिव लोग, स्पिरिचुअल लोग उन्हें पकड़ पाते हैं। लेकिन कई बार अगर हमारी इंट्यूशन सही से काम नहीं कर रही होती, तो हम हमारे आसपास दिए गए इशारों को भी समझ नहीं पाते। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन योर इंट्यूशन। कम से कम अपनी इंट्यूशन को ट्राई तो करो, उस पर विश्वास करने की कोशिश तो करो, और इंट्यूशन को मजबूत भी करो। क्योंकि टाइम टू टाइम हमें अपने लिए भी रिचुअल्स, रेमेडीज़ करने होते हैं, ताकि हमारा ऑरा प्रोटेक्ट रहे, एनर्जी हाई रहे। नेगेटिविटी अगर आती भी है हमारे ऑरा में, हमारे एनर्जी सर्कल में, तो वो रिलीज़ भी हो जाए, वो रिमूव भी हो जाए। इस रिश्ते को नज़र भी लगी हुई है, तो टाइम टू टाइम अपने और पार्टनर की नज़र उतारा करो। अपनी लव रिलेशन को लेकर ज़्यादा चर्चा, ज़्यादा डिस्कशन, ज़्यादा शेयर करना, सोशल मीडिया पे डीपी लगाना, पिक्चर शेयर करना, अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में किसी फाइनल कमिटमेंट से पहले डिस्क्लोज़ करना, वो भी नज़र लगाता है।
तो यहाँ पे नज़र भी लगी हुई है और कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी है। और ये ब्लैक मैजिक किसी ऐसे इंसान ने इनके ऊपर किया है जिसको इस इंसान से बदला लेना है, रिवेंज लेना है। ये इनका कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई एक्स लवर भी हो सकती है, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई ऑफिस कॉलीग भी हो सकता है, कोई स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड भी हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन में ना ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, एंगर इश्यूज़ हैं, जिससे ना दूसरे इंसान को लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होशियार समझता है या समझती है। लोग रॉन्ग जज कर लेते हैं और फिर इनसे बदला लेने के लिए उनके अंदर ना एक आग लग जाती है कि इससे तो मुझे बदला लेना ही लेना है, क्योंकि इन्होंने भी पास्ट में कुछ लोगों के साथ बुरा किया है। देन यहाँ पे कुछ चार्म्स निकले हैं, देखते हैं कौन से चार्म्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे घर बना हुआ है, वाओ, होम स्वीट होम वाली फीलिंग आ गई मुझे। ये रिलेशन इस पर्सन को फील करवाता है एक होमली वाइब, एक कोजी एनर्जी, मतलब वार्मथ है आपके रिश्ते में, लव है, केयर है। रोमांस के साथ साथ ना ये रिलेशन आपके पार्टनर को लगता है कि घर वाली फीलिंग है, मतलब आपके सामने इन्हें दिखावा नहीं करना पड़ता प्यार को लेकर। आप बहुत रॉ हो, ऑथेंटिक हो, फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है। आपकी फेमिनिन एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। फेमिनिन एनर्जी इमोशनल है, सेंसिटिव है, ब्यूटीफुल है, इंट्यूटिव है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, सपोर्टिव, हेल्पफुल। फॉरगिव करने की एनर्जी भी फेमिनिन एनर्जी ही होती है। किसी को माफ़ करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए। दुनिया में हर कोई माफ़ जल्दी नहीं कर पाता या कर पाती। तो आपको लेकर ना पर्सन फील कर रहे हैं कि आप उनका सुकून हो, आप उनका घर हो। वो दुनिया में कहीं भी चले जाएं, और वो गए भी होंगे, क्योंकि अगर मैं इस इंसान के पास्ट के कार्ड्स देखूं, इन्होंने आपसे जब जब सेपरेशन लिया है तब तब ये फ्लर्टिंग, दूसरे लोगों में फ्लिंग्स करना, कैजुअल डेटिंग कर लेना, टाइम पास वाला रिलेशन बना लेना, कोई सोशल मीडिया पे डेटिंग ऐप्स होती हैं, चैटिंग साइट्स होती हैं, वहाँ पे बात कर ली। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने की भी होंगी, लेकिन उनको वो मज़ा नहीं आया, वो अपनापन फील नहीं हुआ। और ये सोलमेट कनेक्शन में ज़्यादा होता है, आत्मा जुड़ी होती है। सोल का मतलब ही आत्मा होता है। आत्मा से आत्मा का जो कनेक्शन जुड़ा है, दिल से दिल की जो तार जुड़ गई है, वो टूट ही नहीं रही। और सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है, मैरिड पर्सन भी, अनमैरिड पर्सन भी। हमारी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं, भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, ये भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, हमारे बचपन के दोस्त, हमारे ऑफिस कॉलीग्स। हमें कोई अजनबी इंसान मिल जाए ज़िंदगी में, जिससे हमें पहली बार मिलकर लगे ऐसा लग रहा है इसको तो मैं पहले से भी जानता हूँ, ऐसे कनेक्शंस भी सोलमेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में या सब्जेक्ट्स में मानते नहीं होंगे कि कोई सोलमेट टाइप का भी कोई टाइटल होता है, तो वो फील करने लगे हैं कि हमारा कोई तो रिश्ता है, कोई तो दिल से दिल का कनेक्शन है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे, और आप उन्हें भूलने भी नहीं दे रहे, आप उन्हें लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपका प्यार है उनके लिए। आप पास्ट लाइफ के सोलमेट्स भी हो सकते हो। देन यहाँ पे मुझे अगला चार्म मिला है, मोबाइल फ़ोन बना हुआ है इसके ऊपर। हम रीडिंग भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, डेली कांटेक्ट, कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही कर रहे हैं, बातचीत को लेकर ही कर रहे हैं। और मोबाइल
फ़ोन का चार्म बनकर इस रीडिंग में दिखना मुझे एक बहुत बड़ा साइन है, इंडिकेशन है कि जिनका भी थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, चाहे आपके पर्सन का, चाहे आपका, चाहे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन गया था, बहुत दिनों से बात नहीं हो रही थी या कुछ महीने बीत गए हैं, बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, टोटल ब्लॉक सिचुएशन है, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने कंफर्ट जोन को पीछे छोड़कर अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करके आपकी तरफ आ रहे हैं। पहले इन्होंने जो गार्ड्स अप किए हुए थे अपने आप को लेकर, इनमें ट्रस्ट इश्यूज बने हुए थे कि क्या मैं उसको प्यार दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत प्लेफुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहे रिलेशन में। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो पिछले 5 साल से आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो 5 साल से ही सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है। इनकी अप्रोच लव और रिलेशन को लेकर बहुत बार कैजुअल हो जाती थी कि देख लेंगे ये कहाँ जाने वाला है, या ये मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, इसको मुझसे इतना प्यार है, ये तो मेरे बगैर अपनी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर सकता। तो उनके अंदर ना ये बहुत बार आता था, इस तरह का विचार आना, इस तरह का ख्याल आना, और वो अपना एक्शन नहीं लेते थे। और ऐसा बहुत लोग करते भी हैं कि समय रहते कोई एफर्ट नहीं लगाएंगे, एक्शन नहीं लेंगे, और जब इंतज़ार करते करते दूसरे इंसान की एनर्जी गिव अप कर जाती है, उसकी जब बस हो जाती है ना, उसके हाथ खड़े हो जाते हैं कि मैंने बहुत वेट कर लिया इस पार्टनर का, मुझे नहीं लगता कि ये अब लौटेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फैमिली वाले बोल रहे होते हैं कि तुम शादी कर लो, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है या लड़की है तो बताओ, तो इंसान फंस जाता है। जो कि मुझे आपकी स्थिति नज़र आ रही है कि आप भी फंस गए हो, आप इन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे, आप इनको लेकर घर में बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी तरफ से आपको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि ये भी आपके साथ इस रिलेशन को मैरिज में बदलना चाहते हैं। या फिर अगर मैरिज नहीं भी करनी, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के काफ़ी कार्ड्स आए हैं, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ, फिर भी आपको इनसे प्यार है, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं और इनसे आपका रिलेशन है। और अभी ये पर्सन का जो बिहेवियर है या एटीट्यूड है आपको लेकर, और आपकी लव लाइफ में इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेव रहता है, कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी बिल्कुल विड्रॉ कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और करते रहो, डोंट स्टॉप एंड डोंट डाउट कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उपाय वगैरह, वो काम करेगा या नहीं। अपने ऊपर ये डाउट मत लेकर आओ, ये काम कर रहा है तभी तो उनका थ्रॉट चक्रा एक्टिव हो रहा है, तभी तो ये मोबाइल वाला चार्म इस कलेक्टिव रीडिंग में, नो कांटेक्ट की रीडिंग में निकल कर आया है। बातें होने वाली हैं, दोबारा संपर्क में आप दोनों आ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस रीडिंग को सुनते सुनते ही अगले कुछ घंटों में पर्सन का मैसेज या कॉल आ जाए, या वो आपको ब्लॉक से हटा दे, ऐसा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे अगला चार्म निकला है, इसमें बनी है गाड़ी, कार बनी हुई है जो दिखाती है ट्रैवलिंग को। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, और सेम सिटी, सेम प्लेस, सेम टाउन से भी पार्टनर हो सकते हैं। शायद आप दोनों को लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता होगा, और शायद आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि वही टाइम वापस आ जाए जब हम साथ में गाड़ी में लंबी दूरी की यात्रा करते थे, काफ़ी इन्जॉय करते थे उस टाइम को, काफ़ी रोमांटिक और कोजी वाइब आती थी मुझे अपने पार्टनर के साथ घूमकर। सेम एनर्जी वो भी फील कर रहे हैं, तो वो पुरानी यादों को नहीं भुला पा रहे। सो आर यू, आप भी नहीं भुला पा रहे। देन यहाँ पे
लोग मुझे पार्क या गार्डन की बेंच पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये 3 लोग मुझे थर्ड पार्टी की तरफ इशारा देते हैं। अगर आपने पब्लिक पार्क्स या गार्डन्स देखे हों, बड़े बड़े जो पार्क या गार्डन सार्वजनिक स्थलों पे बनाए जाते हैं, उनमें बेंच लगे होते हैं, सीमेंट के बेंच बना रखे होते हैं, सिटिंग प्लेस बना रखा होता है। यहाँ पे 3 लोग बैठे हुए हैं उस पर। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली आपके रिश्ते में है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनका कोई फैमिली मेम्बर या कोई क्लोज फ्रेंड, कोई ऐसा एक्स लवर, कोई तो है जिनके साथ इनका कोई रिलेशन मजबूत रहा है। वो पास्ट का भी पर्सन हो सकता है, या इनके घर का ही कोई सदस्य हो सकता है, या इनके ऑफिस में किसी से हिडन अफेयर स्टार्ट हो गया था जिसके बारे में आपको पता लगा और बाद में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर सेपरेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी कुछ लोगों में है। अगर ये इनके फैमिली मेम्बर हैं, इनके घर का कोई सदस्य है, तो ये डर रहे हैं। शायद ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर बनाना, लेकिन उनकी परमिशन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना इस रिश्ते को कहीं ना कहीं पर्सन डरे हैं कि कैसे बताऊं, कैसे संभालूं। तो यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी का कार्ड है। ये थी आज की रीडिंग गाइस। इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट सेक्शन में ट्रू लव लिखना है, और आज आप एंजल नंबर डालोगे 666। ये वीनस का नंबर है, लव का नंबर 666। इसे ज़रूर डालना ताकि आप जिसे प्यार करते हो उसके साथ आपका रिलेशन बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, और अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा, वो पर्सन आपकी लाइफ में लौट आए। तो 666 लिखकर ट्रू लव लिखना, वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट ज़रूर डालना है। बिना कमेंट डाले एनर्जी क्लेम नहीं होती, और टैरो में आप सबके कमेंट आते हैं, तब आपकी एनर्जी टैरो कार्ड से जुड़ती है, और फिर मैं जब कार्ड्स देखती हूँ तभी मुझे आप लोगों का पता लगता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। जो लोग कमेंट नहीं करते ना, डरते हैं ये सोचकर कि क्या फ़ायदा होगा कमेंट करके। चाहे आप वहाँ पे थैंक यू गॉड लिख दो या अपने भगवान का नाम लिख दो, लेकिन लिखो ज़रूर ताकि आपकी एनर्जी टैरो कार्ड से जुड़े। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा इंस्टा पे जाकर मेरे अकाउंट टॉक थ्रू टैरो पे डीएम कर सकते हो फॉर पर्सनल पेड कंसल्टेशन। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।